नमस्कार। ओलंपिक्स की रिंग को जो फ्लैग के ऊपर 5 रिंग होती हैं, जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, जब बैरन पियरे डी क्यूबर्टीन के द्वारा उन रिंग्स को सेटल किया गया, तो उनकी शेप को उसने एक विशेष आकृति दी। साथ ही साथ इस तरह से उनको अंतर्गुर्थित किया मतलब एक दूसरे के साथ बाँधा कि पाँचों रिंग का लिंक एक दूसरे से बना। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक विशेष अक्षर की आकृति इन ओलंपिक रिंग्स को दी गई थी। वह अक्षर कौन-सा था? तो देखिए मैं आपको बता दूँ ओलंपिक की रिंग्स की एक विशेष आकृति होती है, वह अंग्रेजी के डब्ल्यू अक्षर की शेप में एक दूसरे के साथ अंतर्गुथित रहती है। जिस तरह से अंग्रेजी का डब्ल्यू अक्षर पहले ऊपर से नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर जाता है। फिर से समझिएगा जिस तरह से अंग्रेजी का डब्ल्यू अक्षर जब वो पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह से डब्ल्यू की जो शेप होती है सेम एज़ इट इज़ बैरन पीरेडी क्यूबर्टीन ने इन पाँचों रिंग्स को सेट किया। पहली रिंग उसने सबसे ऊपर रखी, दूसरी रिंग नीचे आई, तीसरी रिंग डब्ल्यू के शेप में ऊपर गई, चौथी रिंग फिर नीचे आई और पाँचवीं रिंग फिर से ऊपर गई। तो इस तरह से डब्ल्यू जिस तरह से बनता है, तो डब्ल्यू के मिलान के 3 कोने होते हैं। डब्ल्यू का जो अक्षर होता है उसके अंदर 4 डंडियाँ होती हैं और 3 जगह वो डंडियाँ आपस में आकर मिलती है। देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली डंडी नीचे आई, पहला मिलान यहाँ पर हो गया, तो जब सबसे पहले ऊपर उसने एक रिंग को सेट कर दिया, फिर दूसरी रिंग नीचे आई। यहाँ से फिर डब्ल्यू ऊपर गया, तो यहाँ तीसरी उसने रिंग रखी क्योंकि यहीं पर डब्ल्यू का तीसरी डंडी उससे आकर मिलती है। फिर डब्ल्यू नीचे गया, यहाँ उसने चौथी रिंग को रख दिया और फिर डब्ल्यू ऊपर गया, उसने पांचवी रिंग को रख दिया। यह डब्ल्यू के अक्षर शेप के अंदर उसने एक दूसरे से अंतर्गुतित किया। अब एक दूसरे से डब्ल्यू की शेप में क्यों अंतर्गत किया? देखिए, उसकी सोच थी कि मैं एक ऐसा सिंबल बनाऊं, मैं इस तरह की एक सीख दुनिया के अंदर दूं, एक वो थीम पीपल्स के सामने जाए जो प्राचीन ओलंपिक के अंदर चला करती थी। प्राचीन ओलंपिक में थीम क्या थी? ओलंपिक शुरू किए गए थे युद्धों को रोकने के लिए। संपूर्ण प्राचीन यूनान उस वक्त युद्धों से बहुत ज़्यादा ग्रस्त था। युद्धों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने की वजह से वहाँ की आर्थिक प्रगति रुक गई थी। साथ ही साथ यूनान बाहरी देशों से युद्धों में इंडल्ज नहीं था। यूनान आपस में 28 प्रमुख नगर राज्यों में बटा हुआ था और ये 28 राज्य आपस में एक दूसरे से साल भर संघर्ष किया करते थे, जिससे जान और माल की बहुत ज़्यादा हानि हुआ करती थी। तो 582 बीसी के आसपास इस तरह की थीम भगवान जीसस के मंदिर से आई, जहां पर यह बताया गया कि इस मंदिर के अंदर पवित्र मूर्ति है जो विश्व की सबसे ऊंची संसार की मूर्ति मानी जाती है। लगभग 13 मीटर ऊंची, 42 फीट के आसपास की वह मूर्ति थी। इस मूर्ति के प्रांगण के अंदर एक खेल प्रतियोगिता कराई गई जिसे ओलंपिक कहा गया और फिर यहीं से ये प्राचीन यूनान के अंदर एक शांति का संदेश लेकर गया। संपूर्ण यूनान के अंदर जब ओलंपिक फेस्टिवल्स होते थे तो उस पवित्र माह के अंदर, लूनर का माह कहते थे उसे, संपूर्ण युद्ध रोक दिए जाते थे आपसी सहमति से और कोई भी व्यक्ति जो है युद्ध क्या छोड़िए, युद्ध से संबंधित हथियार को भी नहीं उठाता था। तो यही चीज बैरन पियर्डी क्यूबर्टीन ने पिकअप करी और उसने कहा कि संपूर्ण विश्व में मैं एकरूपता और शांति का संदेश देना चाहता हूँ। संपूर्ण जिस तरह प्राचीन यूनान एक दूसरे के साथ संपूर्णता में बंध गया था, इसी तरह उसने कहा कि ओलंपिक की रिंग्स के माध्यम से मैं पांचों महाद्वीपों को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करूंगा और पांचों महाद्वीप मिलकर पूरा विश्व बनता है। वैसे देखिए, महाद्वीप 7 होते हैं, लेकिन 2 महाद्वीपों के ऊपर आबादी निर्जन है। इस वजह से प्राचीन 2 महाद्वीप, एक महाद्वीप तो अटलांटिका है जहाँ आबादी है ही नहीं, दूसरा सदर्न और नॉर्दर्न अमेरिका दोनों को मिलकर एक ही अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। तो इन पाँचों महाद्वीप को, इस तरह महाद्वीप 5 ही उसने छल्ले के अंदर लिए थे, अदरवाइज़ 7 होने चाहिए थे। तो इन पाँचों महाद्वीप को उसने विश्व में एकरूपता का संदेश देने के लिए कि पाँचों महाद्वीप मिलकर विश्व बनते हैं और ओलंपिक की जब भी हम बात करेंगे तो पाँचों महाद्वीप जो है ओलंपिक के समय में किसी भी प्रकार का विवाद क्रिएट नहीं करेंगे, किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधि जो है वो नहीं होगी। यह थीम बैरन पियर्डी क्यूबर्टिन की थी और इसी थीम की वजह से उसने ओलंपिक्स की रिंग्स को डब्ल्यू की शेप में जमाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।